नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी एनर्जी के बारे में जो कि हमारे मन पर बहुत गहरा असर डालती है। और अगर हम इस एनर्जी पर काबू कर लें तो हमारे अंदर अगर एंजाइटी है, स्ट्रेस है या तमाम प्रकार की जितनी भी मानसिक रोग होते हैं उन सभी रोगों को हम दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस एनर्जी के बारे में जानेंगे कि क्या ये एनर्जी है जो हमारे शरीर के अंदर है, और उसके बाद इस एनर्जी को किस तरह से अपने शरीर के अंदर बढ़ाया जा सकता है, किस तरह से इस एनर्जी के द्वारा अपने शरीर में काम करवाया जा सकता है, उसके कुछ अभ्यास के बारे में हम बात करेंगे वीडियो के लास्ट में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सा ये अभ्यास है या कौन सी ये एनर्जी है जो कि हमारे शरीर में इतनी अद्भुत है। तो जैसा कि आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा कि हमारा जो शरीर है वो दो प्रकार की एनर्जी से चलता है। दो प्रकार की एनर्जीज कौन सी है? एक तो है सूर्य की एनर्जी और दूसरी है चांद की एनर्जी। सूर्य की जो एनर्जी होती है ये हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, जिसे कि सोलर एनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। जितने भी हमारे शरीर के अंदर फंक्शंस होते हैं, जितने भी हमारी बॉडी के अंदर जैसे मेटाबॉलिज्म होता है, खाना पचाने का जितना भी सिस्टम जो हमारी बॉडी के अंदर चलता है वो सूर्य की एनर्जी के द्वारा चलता है। और दूसरा होता है लूनर एनर्जी, यानी कि चांद के द्वारा जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। अब जो चांद के द्वारा हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वो हमारे मन पर नियंत्रण करती है, यानी कि हमारे थॉट जो होते हैं, हमारे अंदर अगर कोई मानसिक प्रॉब्लम चल रही है तो उस पर जो नियंत्रण है वो लूनर एनर्जी का होता है। या एक तरह से आप कह सकते हैं कि हमारे शरीर की जो मेंटल स्ट्रेंथ होती है, हमारे मन की जो शक्ति होती है, उसको चांद के द्वारा चलाया जाता है। तो इन दोनों एनर्जी में से आज हम बात करने वाले हैं लूनर एनर्जी, यानी कि चांद के द्वारा मिलने वाली एनर्जी के बारे में। तो इस चीज को हम एक दो छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझेंगे कि किस तरह से जो चांद है वो हमारे शरीर पर प्रभाव डालता है, किस तरह से हमारा जो चांद है वो हमारे मन पर प्रभाव डालता है। ठीक है, तो आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा कि हमारी जो ये पृथ्वी है इसके अंदर 70 से 75% तक पानी है। उसी तरह से हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर भी 70 से 75% तक पानी है। अब होता क्या है कि जिस दिन फुल मून होता है, यानी कि पूर्णिमा की जब रात होती है, उस दिन आपने सुना होगा कि जिस दिन पूर्णिमा की रात होती है तो उसकी ग्रेविटी के कारण समुद्र में जो है हाई टाइड्स यानी कि ज्वार भाटा आना शुरू हो जाता है। अब आप देख सकते हो कि चांद इतना दूर है लेकिन उसके बावजूद भी उसकी ग्रेविटी हमारी पृथ्वी पर 70-75% पानी है उस पर इतना अपना गहरा प्रभाव डालती है। तो जब चांद की जो एनर्जी है वो समुद्र पर इतना प्रभाव डाल सकती है तो हम समुद्र के आगे क्या है, यानी कि हम पर भी जो चांद है उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसके बारे में मैंने एक रिसर्च भी पढ़ी थी कि जो मेंटल रूप से परेशान लोग रहते हैं, यानी कि जो मेंटल डिस्टर्ब पर्सन्स होते हैं, उन पर चांद का उस दिन बहुत गहरा असर पड़ता है और कई प्रकार की हलचल उन लोगों के बीच में भी देखी जाती है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि चांद का इफेक्ट जो है वो इस पृथ्वी पर, इस पानी पर बहुत ज्यादा पड़ता है। उसी तरह ह्यूमन बॉडी पर भी इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अब बात करते हैं कि किस तरह से और कौन सी चीज पर सबसे ज्यादा प्रभाव जो है हमारे चांद का हमारे ऊपर पड़ता है। तो देखिए, हमारा जो ब्रेन होता है वो दो प्रकार से डिवाइड हुआ होता है। पहला होता है लेफ्ट हेमिस्फेयर और दूसरा होता है राइट हेमिस्फेयर। अब जो चांद की एनर्जी होती है, यानी कि जो लूनर एनर्जी होती है, वो हमारे राइट ब्रेन पर प्रभाव डालती है। अब आपको पता है राइट ब्रेन जो होता है उसके क्या क्या फंक्शन है, जैसे कि क्रिएटिविटी, सिंगिंग, म्यूजिक, डांसिंग, जितने भी एडवेंचरस एक्टिविटीज होती है, इमोशंस होते हैं, थॉट्स होते हैं, पॉजिटिव वाइब्स जितनी भी होती है, मेंटल स्ट्रेंथ जितनी भी हमें मिलती है, वो हमें लेफ्ट ब्रेन के द्वारा मिलती है। तो चांद की जो एनर्जी होती है वो हमारे राइट ब्रेन पर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है, जो कि हमारे इस पूरे शरीर को प्रभावित भी करती है। तो अब अगर हमें अपने राइट ब्रेन के इन सभी फंक्शंस को ठीक करना हो, या आपको लगता है कि जो राइट ब्रेन के जितने भी ये फंक्शन मैंने आपको बताया इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है, इनको आपको इंप्रूव करना है, तो आप जो है अपने अंदर, अपने शरीर के अंदर लूनर एनर्जी यानी कि चांद की एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि चांद किस प्रकार से ह्यूमन बॉडी पर भी इफेक्ट करता है। बाकी इसके अलावा हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उस पर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ता है। अब अगर बात करें शारीरिक स्तर पर, तो शारीरिक स्तर पर चांद की किस तरह से हम हेल्प ले सकते हैं अपनी बीमारियों को ठीक करने में। तो सबसे पहले तो जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है वो लोग अपने बॉडी के अंदर अगर लूनर एनर्जी को बढ़ाते हैं तो उनका हाई ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। और कैसे कम होगा इसका मैं आपको वीडियो के लास्ट में आपको कुछ प्रैक्टिस बताऊंगा, वो आपको करनी है। बाकी इसके अलावा आपको स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रहती है, बॉडी में हीट बहुत ज्यादा बनती है, पसीना बहुत ज्यादा आता है, बॉडी में दुर्गंध बहुत ज्यादा बनी रहती है, गर्मी बहुत ज्यादा महसूस होती है आपको,
तो आप जो है लूनर एनर्जी को यानी कि चांद की एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा आपको एंग्जाइटी रहती है, आप स्ट्रेस में रहते हो, परेशान रहते हो, या आपके जो थॉट्स है वो आपको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, या बहुत सारे थॉट्स आपके मन में आते हैं, तो उनको भी अगर आपको कंट्रोल में रखना है, नियंत्रण में रखना है, तो उसके लिए आप अपने शरीर में लूनर एनर्जी को इनहेंस कर सकते हैं। अब लूनर एनर्जी को जब आप इनहेंस करेंगे तो आपका मन एकदम शांत होगा, माइंड को एक स्ट्रेंथ मिलेगी, जिससे कि आप अपने राइट ब्रेन के फंक्शन को तो ठीक कर ही पाओगे, साथ ही साथ अपने बॉडी और अपने माइंड को अच्छे से ट्रीट कर पाओगे। तो ये सारी चीजें थी लूनर एनर्जी के बारे में कि चांद की जो एनर्जी है वो किस तरह से हमारे मन और शरीर को प्रभावित करती है। अब हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है हमारा सांस लेना। अब जो हमारी सांस होती है वो भी दो प्रकार की रहती है, वो भी इन दोनों एनर्जियों को प्रभावित करती है। कैसे? हमारा जो नाक होता है इसमें दो प्रकार के छिद्र होते हैं, राइट नोस्ट्रल और लेफ्ट नोस्ट्रल। अब जो राइट नोस्ट्रल और लेफ्ट नोस्ट्रल है, ये दोनों नोस्ट्रल भी दो प्रकार की एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। योग की भाषा में इसे ईडा और पिंगला कहा जाता है, यानी कि एक तरफ ईडा नाड़ी होती है और दूसरी तरफ पिंगला नाड़ी होती है। अब ईडा और पिंगला नाड़ी जो कि योग का एक कॉन्सेप्ट है, उसी को सूर्य नाड़ी या चंद्र नाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। अब होता क्या है कि जब आप राइट नोस्ट्रल से सांस लेते हो, राइट नोस्ट्रल से जब आप सांस लेते हो तो वो आपके अंदर सूर्य की जो ऊर्जा होती है, सोलर जो एनर्जी होती है, उसको बढ़ाने का काम करता है। इसी के आधार पर योग में एक प्राणायाम भी बना है जिसे कि सूर्य भेदी प्राणायाम आप कहते हैं। सूर्य भेदी प्राणायाम में आप क्या करते हो, राइट नोस्ट्रल से सांस लेते हो और लेफ्ट से छोड़ते हो। उसी तरह से जो लेफ्ट नोस्ट्रल होता है, लेफ्ट नोस्ट्रल रिप्रेजेंट करता है हमारे शरीर के अंदर चांद की एनर्जी को, लूनर एनर्जी को, जो कि आपके राइट ब्रेन को इफेक्टिव करता है, साथ ही साथ आपके मन पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। और योग में इसी के ऊपर एक चंद्र भेदन प्राणायाम के नाम से एक प्राणायाम भी बना है। इसमें आप लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस लेते हो, रोकते हो और फिर राइट नोस्ट्रल से छोड़ देते हो। तो अगर आप अपने शरीर के अंदर चांद की एनर्जी, लूनर की एनर्जी को अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो आप जो है चंद्र भेदी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हो, यानी कि लेफ्ट नोस्ट्रल से ब्रीथ इन और राइट नोस्ट्रल से ब्रीथ आउट कर सकते हो। तो अब वीडियो के शुरू में जैसे मैंने आपको बताया कि दो प्रैक्टिस मैं आपको बताऊंगा जिससे कि आप अपने शरीर के अंदर चांद की एनर्जी यानी कि लूनर एनर्जी को इंक्रीज कर सकते हो। तो सबसे पहली जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं, सबसे पहला जो अभ्यास है वो है चंद्र भेदी का अभ्यास, चंद्र भेदी प्राणायाम, या फिर आप सिंपली बोल सकते हो लेफ्ट नोस्ट्रल ब्रीदिंग। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको किसी अच्छे स्थान पर योग मैट पर या फिर चेयर पर कहीं भी आप जो है इसका अभ्यास कर सकते हो। और बस ध्यान आपने एक चीज रखना है कि आपकी जो पीठ कमर गर्दन है वो बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। पीठ कमर गर्दन सीधी रहेगी और आपको करना क्या है, उसके बाद हाथ में नासिका मुद्रा इस तरह से बना लेनी है। नासिका मुद्रा बनाने के बाद राइट नॉस्ट्रल को अपने अंगूठे से बंद कर देना है और ध्यान रखिएगा जो नासिका मुद्रा बनेगी वो आपके राइट हैंड में बनेगी। राइट हैंड से राइट नॉस्ट्रल को बंद कर देंगे। उसके बाद लेफ्ट साइड से सांस आपको लेना है। लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस लीजिए, इनहेल। आप चाहे तो सांस को रोक सकते हैं, अगर सांस रोकने में दिक्कत है तो सांस को ना भी रोके तब भी चलेगा। उसके बाद सांस रोके थोड़ी देर के लिए और दूसरे नोस्ट्रल से यानी कि राइट नोस्ट्रल से सांस को आपको छोड़ देना है। सांस छोड़ देने के बाद राइट नोस्ट्रल को दोबारा बंद कीजिए, लेफ्ट नोस्ट्रल को छोड़े, खोले और फिर सांस भरे। सांस रोके 5 सेकंड के लिए और दूसरे नोस्ट्रल से सांस को छोड़ दीजिए। तो इस तरह से रोज आपको 5 से 10 मिनट इसका अभ्यास करना है ताकि आप अपने आप को मेंटल स्ट्रेंथ गेन कर पाए। तो मेंटल स्ट्रेंथ या फिर लूनर एनर्जी को इनहेंस करने के लिए आप चंद्र भेदी प्राणायाम या फिर लेफ्ट नोस्ट्रल ब्रीदिंग का उपयोग कर सकते हो। और जिस तरह से मैंने आपको बताया उसी तरह से आप अभ्यास कीजिएगा और लगभग 5 से 10 मिनट तक रोज आपको इसका अभ्यास करना है। हफ्ते 10 दिन में इसका जो इफेक्ट है, इसका जो फायदे हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा दूसरा जो अभ्यास है वो अभ्यास है चंद्र मेडिटेशन, यानी कि चांद को देखकर आपको ध्यान करना है। अब जिस दिन पूर्णिमा की रात होती है उस दिन से आप इसे शुरू कर सकते हो।
पूर्णिमा की जिस दिन रात होगी तो उस दिन आपको ऐसी जगह पर बैठ जाना है जहां पर चांद की रोशनी अच्छी तरह से पड़ रही हो, आसपास कोई और लाइट ना हो। चांद की रोशनी में आपको थोड़ी देर बैठना है। आप उसमें जो है शवासन का अभ्यास भी कर सकते हो, या फिर चांद की रोशनी में आप जो है चांद को लगातार देख भी सकते हो। जैसे कि हम स्टार गेजिंग करते हो उसी तरह से आप मून गेजिंग भी कर सकते हो। लगातार आपको चांद को देखते रहना है, आंखें बंद करके अपने मन के अंदर चांद को देखना है, फिर दोबारा आंखें खोलनी है, आंखें बंद करनी है। इस तरह से ये मूवमेंट आपको कंटिन्यू चला के रखना है, या फिर आप चांद को लगातार एक नजर से देख भी सकते हो, तो वो चीज भी आप कर सकते हो। तरह तरह की इसके प्रैक्टिस है। तो आप जो है चांद की मेडिटेशन भी कर सकते हो, मून मेडिटेशन आप कर सकते हो। ये भी आपकी बॉडी के अंदर लूनर एनर्जी को इंक्रीज करने में बहुत ज्यादा मदद कर सकती है। तो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट, जिसमें कि हमने जाना लूनर एनर्जी के बारे में, जो कि हमारे माइंड पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो के जो कॉन्सेप्ट्स है वो आपको पसंद आए हो, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। कोई आपका सजेशन हो, कोई ऐसी चीज आपको पता हो जो मैंने आपको ना बता पाया हूं, वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। नमस्कार।